तब्दीनामा प्रतिभा नज़ीर अकबराबादी जी द्वारा लिखी हुई है। इस कविता में कवि जो है ये बताना चाहते हैं कि मानव के कई रूप होते हैं, उनके उन रूपों पर उन्होंने प्रकाश डाला है कि कवि के अनुसार आदमी में अनेक संभावनाएं छिपी होती हैं। उनकी परिस्थितियां और भाग्य भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिसके कारण उसे भिन्न भिन्न रूपों में जीवन जीना पड़ता है। अर्थात कि मनुष्य का जो जन्म है वो भिन्न भिन्न पड़ावों में से गुजरता है। बादशाह, वज़ीर और अमीर भी आदमी हैं, गरीब, भिखारी, फ़कीर भी आदमी है। यानी कि इस संसार में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। इस तरह से आदमी ही इमाम, नमाजी और धार्मिक, ये सब क्या है, मनुष्य हैं। और आदमी ही उनकी जुतियाँ चुराना जैसे नीच कार्य करता है। संहार करता भी आदमी है, रक्षक और करनावाद भी आदमी है। अच्छे से अच्छा कार्य भी आदमी करता है और बुरे से बुरा काम भी आदमी ही करता है। नाम से ही स्पष्ट होता है कि आदमी नामा यानी कि पूरा जो ये पद्यांश है ये उस पर आधारित है। तो आइए इस पद्यांश में को शुरू करते हैं कि दुनिया में बादशाह हैं सो है वह भी आदमी, और मुफलिस और गधा है सो वह भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। इस कविता में कवि जी यह कहना चाहते हैं कि आदमी के भिन्न भिन्न रंग रूपों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। वो कहते हैं कि इस दुनिया में कई तरह के आदमी हैं, तरह तरह के आदमी हैं, सब आदमी भिन्न हैं। जो लोगों का बादशाह बना बैठा है वह भी आदमी है, जो गुरुद्वारों मस्जिद के पास भिखारी के रूप में बैठे हैं वो भी आदमी हैं। उनके पास दुनिया भर की दौलत तो नहीं होती, लेकिन अमीरों के पास बेशुमार दौलत, दुनिया भर की दौलत, उस दौलत पर उनका अधिकार होता है। दूसरी ओर जैसे मैंने अभी बताया कि गुरुद्वारों मस्जिदों के बाहर भिखारी है वो भी आदमी हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, दीनहीन हैं, फ़कीर हैं, वे भी आदमी हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा कोई दौलत नहीं होती, वो कमज़ोर होते हैं, फिर भी वो आदमी हैं। जो स्वादिष्ट भोजन नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, कि नियमत अर्थात जो स्वादिष्ट भोजन भी खा रहा है वो भी आदमी है। जो सिर्फ रूखी सूखी रोटी खा रहा है, जिसको सिर्फ रोटी के टुकड़े कुछ चबाने को भी मिल रहे हैं, वो गरीबों को मिलते हैं, वो भी एक आदमी ही है। यानी कि इसमें ये बताया है कि आदमी के रूप रंग अलग अलग हैं, है तो सही आदमी, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। सब किसी के पास दो बेशुमार दौलत होती है, किसी के पास कुछ भी नहीं होती है, किसी को भरपेट खाने को मिलता है तो किसी को रोटी भी नसीब नहीं होती है, तो लेकिन आदमी ही, और आदमी के कई रूप होते हैं। आगे दूसरा पद्यांश, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद खुद बख्वा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराती हैं जुतियाँ, और उनको ताड़ता है सो वो भी आदमी। कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दरगाह ये सब किसने बनाया है, आदमी ने बनाया है या मियाँ ने बनाया है। इसमें कवि ये बताना चाहता है कि मनुष्य के तरह तरह के रंग रूप और स्वभाव का इसमें वर्णन किया गया है। कि इस दुनिया में आकर जिसने मस्जिद बनाई है आदमी ने बनाई है, और वह भी आदमी ने ही बनाई है। जो मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ता है
जो कुरान शरीफ का अर्थ समझाता है वो भी आदमी ही है। जो सामान्य मुसलमान उन इमामों से कुरान का अर्थ सुनते हैं और नमाज पढ़ते हैं वो भी क्या है, आदमी ही है। इन सब के विपरीत जो दुष्ट मस्जिद में आकर इमामों नमाजियों की जुतियां चुरा कर ले जाते हैं वे भी आदमी ही हैं। जो लोग ऐसे चोरों पर नज़र रखते हैं वे भी आदमी हैं, परंतु वे सब आदमी के भिन्न भिन्न रूप हैं। मनुष्य में भी कुछ बनने की संभावनाएं होती हैं, अर्थात मनुष्य कुछ न कुछ बनना चाहता है तभी वो इस दुनिया में आता है। एक आदमी एक मनुष्य का रूप पाता है कि उसे कुछ दुनिया पे आकर करना है, कि ये सब कुछ उसी ने बनाया है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, वो खुद ही नमाज पढ़ता है, उसका अर्थ दूसरों को समझाता है, ये सब उसी के ही रूप होते हैं। आगे तीसरा, या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो है आदमी। इस पद्यांश में कवि ये कहना चाहता है कि जब आदमी को आदमी की ज़रूरत पड़ती है तो आदमी ही एक दूसरे की उस ज़रूरत को पूरा करता है, उसकी मुसीबत में मदद करता है। अगर हम किसी की इज्जत पर हाथ उतारते हैं, उतारने वाला भी आदमी होता है और उसको संवारने वाला भी आदमी होता है। अगर कोई मनुष्य कोई आदमी कोई मुसीबत में है तो उसको मुसीबत में डालने वाला भी आदमी ही है और उसको बचाने वाला भी, और उसकी पुकार सुनकर दौड़ता भागता हुआ आने वाला भी आदमी ही है। तो इस पद्यांश में ये कवि कहना चाहता है कि भले ही मनुष्य से लेकर कमीने इंसानों तक, बादशाहों से लेकर मंत्रियों तक, मनमाने काम करने वाले लोग आदमी ही होते हैं। चाहे वह भले आदमी हो, चाहे वो गंदे या बुरे, चाहे बादशाह की भूमिका निभा रहा है चाहे मंत्री की, सबको करने कराने वाला आदमी है। इस दुनिया में पीर पैगंबर कहाने वाला भी आदमी है, गुरु शिष्य भी आदमी हैं। अच्छे काम करने वाला भी आदमी है और बुरे काम करने वाला भी आदमी ही है। यानी कि जब हम किसी की पगड़ी उतारते हैं तो उतारने वाला भी आदमी है और संभालना कर देने वाला या संवारने वाला भी आदमी है। मुसीबत में डालने वाला भी आदमी होता है और उसकी सहायता करने वाला भी आदमी ही होता है। आगे चौथा, और शराफ और कमीने से लेकर शाह तथा वजीर ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पंजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। अर्थात कि भले मनुष्य से लेकर यानी कि बड़े से बड़ा आदमी लेकर छोटे से छोटा गुंडा वो भी एक आदमी ही है। अच्छे काम करने वाला भी आदमी है, बुरे काम करने वाला भी आदमी ही है, सबको करने वाला ही आदमी है। इस दुनिया में जैसे पीर है पैगंबर है वो सब कहलवाने वाले भी आदमी ही है, कोई ऊपर से आए हुए नहीं होते। वो धरती पर ही जन्म लेते हैं, धरती पर ही मरते हैं। उनका जो शिष्य है वो भी आदमी ही है, जो उसका गुरु है वो भी आदमी ही है। अच्छे काम करने वाला ही अच्छा कहलाता है, बुरे काम करने वाला भी आदमी ही कहलाता है। धन्यवाद।